अच्छा जी, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 12। द masses measured to the nearest kg of 50 boys are noted and the frequency distribution is found। 50 लड़कों का इन्होंने वज़न लिया है और उसको फिर उन्होंने एक टेबल की सूरत में यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में बता दिया है। ठीक है जी। और उन्होंने बताया कि जी आपके पास जो 60 से ये ऊपर गिवन है टेबल 60 से 64 इस तरह, और इसको आगे उन्होंने फिर क्योंकि जो क्वेश्चन थे उसके मुताबिक उन्होंने बना दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना था और फिर उसके बाद पॉलीगॉन वगैरह। ठीक है जी, हम उसको देख लेते हैं। तो जो आपके पास टेबल था इसी तरह उसने इसको पहले ही आपके पास यानी कि हॉरिजॉन्टल है तो इन्होंने इसको क्या कर दिया वर्टिकल, यानी कि मैस ऑफ केजी एक तरफ एंड देन फ्रीक्वेंसी एक तरफ। फिर उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, उसमें आपको पता क्या होता है कि प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को आपने ऐड कर देना होता है। तो पहले तो 2 था तो इसके ऊपर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो 2 + 0 मतलब 2 ही रहेगा, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरे में आपके पास 6 है तो 2 + 6 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद 8 + 12 20 हो जाएगा। इसी तरह फिर आपके पास 20 आया, 20 में देन 14 ऐड कर दें 34, तो ये सॉन आपके पास जो है वो इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यानी कि पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 का पहला जो क्वेश्चन था वो आपने कर लिया। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपने बनानी है। ठीक है जी, ओके जी, पॉलीगॉन भी बना लेंगे। उसके लिए अगेन इन्होंने कहा कि अब पॉलीगॉन बनाने से पहले यानी कि आप जो आपने एक तरह से हिस्टोग्राम कह लें ना, काइंड ऑफ हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप बनाते हैं या डायरेक्ट भी इसने जिस तरह किया है तो आपके लिए क्या होगा कि आप इसमें उसने कहा है कि क्लास बाउंड्रीज पहले बना लें। तो जस्ट पिछला वाला ही टेबल है, इसने यहाँ पे क्लास बाउंड्री बना ली है। आप चाहें तो इस एक ही टेबल को बना लें इस पूरे क्वेश्चन के लिए। बेसिकली इस क्वेश्चन नंबर 12 के दो मेन पार्ट्स हैं ना, एक जिसमें आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है, सेकंड आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट आपने पॉलीगॉन बनानी है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर इन्होंने वो आपको सबसे पहले तो हिस्टोग्राम बनानी थी, हिस्टोग्राम के बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनती है, तो इन्होंने डायरेक्ट वो चीज़ बनाई है। ठीक है, तो उससे भी खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब आपने क्या करना होगा, आपने इसको करना कुछ इस तरह से होगा कि आपने क्लास बाउंड्रीज बनाई है। क्लास बाउंड्रीज के अंदर आपने क्या किया कि लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दिया और अपर लिमिट में से आपने 0.5 को ऐड कर दिया। तो इस तरह से आपके पास क्या बन जाते हैं 59.5 से 64.5, इसी तरह 64.5 से 69.5, ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब ये जो जुमला लिखा हुआ है यहाँ पे इसको ज़रा पढ़ के इस पर गौर करते हैं। टू प्लॉट द ओरिजिन ऑफ द कर्व। अच्छा, जिस तरह पहले आपने भी क्वेश्चंस में किया था ना कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसको हम कहाँ से लें, स्टार्टिंग पॉइंट से आपने पीछे इसको 0 से जोड़ देना है। ओरिजिन यहाँ पे वी डोंट नो कि ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम ओरिजिन के थोड़े से पास हम लेट्स सपोज करते हैं कि यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, तो हम इसलिए उसको एक्स एक्सेस के साथ क्या नाम है टच कर देते हैं। ठीक है, एक्स एक्सेस पे आपने इस जो कर्व लाइन होगी, लीनियर ग्राफ, इसको आपने एक्स एक्सेस से टच कर देना है पहले पॉइंट के बाद। तो अब यहाँ पर उसने कहा कि 59.5 से लेके जो 64.5 था, यानी कि 59.5 के ऊपर उसने क्या ले लिया 0.2 ले लिया, एंड देन 64.5 के ऊपर आपके पास क्या नंबर आ रहा है 6 आ रहा है, तो 10 और 5 के दरमियान। अब ये अगेन देखिए वही बात है कि इन्होंने भी इसको आईडीए से बनाया हुआ, रफ बना हुआ। ठीक है, वैसे इसको एक और तरीका ये भी हो सकता है कि आप जिस तरह ये क्लास बाउंड्रीज ड्रा की हैं इसके मुताबिक पहले आप हिस्टोग्राम बना लें पेंसिल से। हिस्टोग्राम बनाने के बाद जो आपके पास उसके जो क्लास मार्क्स बनते हैं यानी कि उसके जो दरमियान वाले पॉइंट्स बनेंगे, जिस तरह अगर मैं इस बात करूँ ना इसके हिस्टोग्राम की, तो ये आपके पास लाइक ये 15 ये जो पॉइंट आपके पास 2 आ रहा है ये यहाँ पर नहीं आएगा। ये 59.5 अगर ये पॉइंट है और 64.5 ये पॉइंट है तो इसके दरमियान में यहाँ कहीं आएगा ये पॉइंट, और ये फिर आप इधर इस 59.5 से बेशक जोड़ देते, मेरे ख्याल से तो उसका ये सही बनता है। लेकिन इसमें इसको इतना उससे वो नहीं किया जाता, ये समझने के एतबार से और पता है कि ये रफ़ बना हुआ है तो इसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं बहरहाल। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो सही तरीका है वो ये है कि आप 59.5 और 64.5 यानी कि इस क्लास बाउंड्री के दरमियान में ये वाला पॉइंट लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास बाउंड्री का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जो मार्क्स होंगे वो बेसिकली क्लास मार्क्स आप नहीं ड्रा करेंगे। तो ये जो आपके पास 2 आता है इधर क्लास मार्क पे आएगा इस तरफ। ठीक है, और इसी तरह ये थोड़ा सा आगे हो जाता है। मैं आपको इसका जो है ना बाय हैंड ये बना के आपको भेज देता हूँ। और इसको पहले आप हिस्टोग्राम बनाएं, हिस्टोग्राम से क्लास मार्क, फिर आप हिस्टोग्राम क्योंकि पहले पेंसिल से बनाए, पेंसिल वाले को आप रब कर दें और उसको फिर आप इसको आप ये जो है वो पेन से कर लें, ये जो आप लाइन इस तरह से बनाएंगे तो ये आपके पास इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। मैं इसको अभी आपको
अच्छा जी, हमने ये आपके सामने क्लास इंटरवल और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो है वो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया। अब हमने इसके ऊपर पहले हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे, हिस्टोग्राम से हम आगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा कर लेंगे। तो हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 2 है, तो 2 आपके पास कुछ यहाँ कहीं बनेगी, ठीक है। मैं पॉइंट्स ड्रा कर रहा हूँ ताकि उसके बाद मैं इनको जो है वो जल्दी से ड्रा कर पाऊँ। 2 के बाद आपके पास क्या बनता है, 8, तो यहाँ 10 के करीब कहीं 8 बनेगा, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे पॉइंट्स ड्रा कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए इसको जब भी मैं इसको ब्लॉक्स बनाऊँगा तो मेरे लिए आसानी रहे। 8 के बाद हमारे पास आता है 20, तो खैर 20 तो ये यहीं पर हो जाएगा। एंड देन हमारे पास आता है 34, तो ये 35 से थोड़ा सा नीचे कहीं यहाँ पे 34 बनेगा। एंड देन 45 से थोड़ा सा नीचे। एंड देन 50, ओके जी, 50 हमारे पास ये ऑलरेडी ये 50 है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास इजी हो गया। अब हम ड्रा कर लेते हैं 2, उसने हमें बोला था ना, तो हम ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से करता हूँ ना ताकि मेरे लिए आसानी रहेगी, क्योंकि ये मैं इस तरफ वाले को देख सकता हूँ। ये रहा जी 2, तो ये हमने यहाँ पे पहला जो है वो हमने 2 ड्रा कर लिया, ठीक है। तो हम इसको आपस में जोड़ भी देते हैं। ये कुछ हमारे पास बन रहा है 2 का। 2 के बाद हमारे पास कितना आया था, 8, तो हम इस वाले पॉइंट को कहाँ तक लेकर जाएंगे, 8 तक लेकर जाएंगे, जो कि यहाँ कहीं बन रहा है, ठीक है। और हम इसको भी इसके सामने जोड़ देते हैं। और क्योंकि मेरे पास अभी वो नहीं था बड़ा क्या नाम है, तो हम ये मेट्रो के कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी आसानी के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास कितना है जी, 2 हो गया। देन आपके पास 8 हो गया, 8 के बाद 20, तो 20 तो मार्क्ड है, तो हम इसको ले जाएंगे 20 तक। थोड़ा सा इसको हम सीधा कर लेते हैं, ऑलरेडी टेढ़ा हुआ है ये काफ़ी। तो ये आपके पास इधर आ जाएगा 20। इसको भी हम उसी तरह ऊपर ले जाते हैं और इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है, 20 के बाद 34, ठीक है जी। तो 34 35 से थोड़ा सा नीचे बन रहा है, तो हम इसको यहाँ से कर देते हैं ये यहाँ तक, ठीक है जी। और इस वाले को भी यहाँ से हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं ये यहाँ तक। तो ये आपके पास बन जाएगा, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, 34 हो गया। 34 के बाद लास्ट हमारा कितना है, 44 है, और फिर इसके बाद लास्ट 50 होगा, ठीक है। तो 44 तक जाने के लिए ये रहा 44, ठीक है। तो हम इसको इसके साथ जोड़ देते हैं ऐसे करके, ठीक है जी। और इसको भी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, तो ये आपके पास इधर आ गया। एंड देन आप इसको ये आपके पास 44 हो गया, ठीक है। एंड देन आखिरी आपके पास कितना है जी, 50 बनता है, तो ठीक है जी, इसको हम 50 तक ले जाते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा ये इधर तक आप इसको ले आए, ये 50 बन जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपके पास 50 बन गई। देखें, जब आपके पास हिस्टोग्राम बन चुका है सारे का, अब हमने क्या करना है, क्लास मार्क इन सब के आप मिड पॉइंट बेशक जो है वो आप मतलब रफली ही ले लें, इससे कोई लाजमी नहीं कि ख़ास आपने वो ड्रा करने। इनके आप यहाँ से क्लास मार्क बना लें, ठीक है। ये आपके पास इस तरह आ गया। और अब आप इन सारों को आपस में जोड़ लें, और जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो आप इसको यहाँ 59 से जोड़ लें, ठीक है। चाहे तो पेंसिल से करें, चाहे तो पेन से कर लें। आई थिंक मैं पेंसिल से करूँ तो गलत तो ना होगा, ठीक है। और आप चाहें तो उसको पेन से भी कर सकती हैं। और यानी कि जिस तरह पेंसिल से ड्रा किया ना, अभी पेंसिल से इसलिए ड्रा किया है ताकि कोई गलती हो तो हम उसको करेक्ट कर सकें। तो ये हम इसको रफ हैंड से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक हो गया। और अगर आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी का करते तो ये आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनना था, ठीक है।
आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब देखें, सिर्फ अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, ये मुझसे पहले गलत बन गया था क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी के अतबार से बना दिया था। यहाँ पे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, लेकिन इसको अगर आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी के अतबार से देखें तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो इस तरह से बनेगी, और अगर आप इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अतबार से करते हैं तो ये देखें इसका ग्राफ आपके पास इस तरह का बनेगा। आई होप